if we talk about the class 6, so in class 6 you have discussed about गवर्नमेंट के थ्री पार्ट्स आपने पढ़े थे ना, थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आपने पढ़ा था। एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है ना, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट, यानी नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आप लोगों ने क्लास 6 में कौन सी गवर्नमेंट पढ़ी थी? टेल मी which government you have discussed in class 6? ग्राम सभा ग्राम पंचायत कौन सी गवर्नमेंट है? स्टेट जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट यहाँ दिया तो है, ठीक है, इसी को ले लेते हैं। ये जो गवर्नमेंट है इसको, इसके थ्री पार्ट थे कि नहीं थे बताइए? एक लोकल थी, एक स्टेट थी और एक सेंट्रल। नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो लोकल लेवल की गवर्नमेंट पढ़ा है ना आपने, बताइए। यस सर, ग्राम सभा। स्टेट गवर्नमेंट तो आप पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 7 में पढ़ने जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट आप लोग पढ़ चुके हैं, स्टेट गवर्नमेंट आप पढ़ने जा रहे हैं, और नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट होगी वो क्लास 8 में पढ़ेंगे आप लोग, राइट? क्लियर? विदाउट यहाँ तक एनी डाउट? नो सर। नो सर। अब थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूं आपकी जानकारी के लिए, जो बच्चे लास्ट ईयर थोड़ा बहुत पढ़े हैं या नहीं समझ पाए, समझ लें थोड़ा सा, क्योंकि जो पिछला है वो समझना बहुत जरूरी है, तभी आगे आपका क्लियर होगा। लोकल गवर्नमेंट में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट को आप लोग टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका रूरल, एक होता है आपका अर्बन। समझ में आ रहा है? लोकल गवर्नमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक रूरल गवर्नमेंट और एक अर्बन गवर्नमेंट। अब रूरल गवर्नमेंट ही आपका ग्राम सभा ग्राम पंचायत जो आपने पढ़ा ना, उसको हम पंचायती राज बोलते हैं सीधे सीधे भाषा में। उसको ग्राम सभा ग्राम पंचायत कहने की जरूरत नहीं है आपको बार बार, आप सीधे सीधे कहेंगे पंचायती राज। क्या बोलेंगे? पंचायती राज। यही आपका चैप्टर भी था, यही आपका चैप्टर भी था, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर लोकल गवर्नमेंट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो वहां टू टाइप की गवर्नमेंट दिखती है हमें। पहली गवर्नमेंट तो दिखती है रूरल गवर्नमेंट की, दूसरी गवर्नमेंट दिखती है अर्बन गवर्नमेंट की। रूरल गवर्नमेंट के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? पंचायती राज पढ़ते हैं। पंचायती राज मतलब एक गांव के अंदर का सिस्टम कैसा है, वहां के लोग, वहां का जो सिस्टम है वो कैसा है, काम कौन करता है, वहां पे चुनाव कौन जाता है, इलेक्शन कैसे होता है, तब जाके हम वहां बात करते हैं कि वहां पर दो कार्यकारिणी आपकी कमेटी, ग्राम सभा की बात करते हैं, ग्राम पंचायत की बात करते हैं, है ना। उन्हीं ग्राम सभा के बीच से इलेक्शन होता है, उन्हीं बीच के मेंबर को एक सरपंच चुना जाता है जो प्रधान जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये सारी बातें पढ़ाएं आपकी क्लास 6 में कि जो सरपंच होता है वो पूरी एक ग्राम सभा का ही एक मेंबर होता है, और ग्राम सभा के लोग, गांव के लोग जिसको सबसे ज्यादा वोट दे देते हैं वो ही प्रधान चुन लिया जाता है ना। गांव का वो प्रधान हो जाता है। सभी लोग तो गांव से जुड़े होंगे, जानते होंगे कि नहीं जानते हैं? यस ठीक है, यस सर। तो ये आपकी गवर्नमेंट कैसी हुई? रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र की। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, और अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र। अर्बन का मतलब क्या होता है? शहरी। अब आप सोचिए कि जो लोग करवी में रह रहे हैं, जो लोग करवी शहर में रह रहे हैं, करवी में, जैसे करवी सभी लोग जानते हैं, आपको मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो जो लोग करवी में रह रहे हैं, क्या करवी में भी प्रधान का चुनाव होता है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। अबू तला बताओ, अबू तला बताएगा। नो सर। नहीं होता है। तो जब प्रधान का चुनाव नहीं होता है, सरपंच का इलेक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि करवी क्या है? रूरल नहीं है, अर्बन है। किस एरिया में आ गया? अर्बन है, शहरी में आ गया। तो फिर यहाँ इलेक्शन तो होता ही होगा, इलेक्शन तो होता ही होगा ना। यस सर।
तो कौन सा Yes, इलेक्शन sir. होता है, कौन सा इलेक्शन होता है? सर विधायक। विधायक में मत पहुंच जाओ। अभी अभी मैं छोटी चीज बात कर रहा हूँ। विधायक में तो स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे ना। जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तब विधायक की बात करेंगे। अभी तो हम लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए समझिएगा, लोकल गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट दो प्रकार की, एक गांव में भी काम करने वाली सरकार और एक शहर में काम करने वाली सरकार। ठीक है, तो गांव में काम करने वाली जो सरकार है, आपकी गवर्नमेंट है, वो आपको ग्राम पंचायती राज मैंने बता दिया। तो उसके अंदर प्रधान की बात करते हैं आप लोग, है ना, सेक्रेटरी की बात करते हैं आप लोग, वहां ग्राम पंचायत की बात करते हैं। ठीक है, ये सारी बात हम लोग क्लास 6 में पढ़े हैं। नहीं आप लोगों ने भूल गया होगा तो अपनी क्लास 6 की बुक एक बार लेके रिवीजन कर लीजिएगा। अर्बन की बात करें तो अर्बन में जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपका करवी का, तो करवी क्षेत्र के आसपास बहुत सारे गांव भी हैं। तो करवी क्षेत्र से जुड़े हुए जो गांव होंगे वो करवी क्षेत्र में ही आ गए, और जो करवी क्षेत्र से दूर है वो विलेज रूरल एरिया में आ गया। तो वहां तो चलो ठीक है, प्रधान का चुनाव होगा, लेकिन करवी शहर में आपका ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं होगा, ग्राम सभा का आपका इलेक्शन नहीं होता है। वहां किसका इलेक्शन होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, नगर पालिका होती है ना बेटा, वहां नगर पालिका का नाम सुना है, नहीं सुना है? नगर पालिका, शहरों में नगर पालिका होती है, शहरों में क्या होती है? नगर पालिका होती है, और वहां पंचायती राज नहीं होता है। तो नगर पालिका में किसका चुनाव होता है? वार्ड के मेंबर का। वार्ड अलग अलग कई सारे वार्ड बटे होते हैं ना, शहर को कई वार्डों में बांट दिया जाता है, शहर को कई वार्डों में, बड़े बड़े वार्ड में बांट दिया जाता है। आप लोग अगर करवी शहर में रह रहे हो तो आप लोग पता करिएगा कि आप लोग किस वार्ड नंबर में रह रहे हैं। वार्ड नंबर 12 लग रहा है, 13 लग रहा है, 14 लग रहा है, वार्ड नंबर 24 में है। और उस वार्ड का मेंबर कौन है ये भी पता करिए कि उस वार्ड का मेंबर कौन चुना गया। ठीक है, और यही सारे मेंबर, वार्ड के मेंबर, इनका इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। जैसे वहां चुनाव होता है सब लोग वोट देते हैं, इनको भी लोग वोट देने जाते हैं। ठीक है, ये बात अलग है कि आप लोगों को जानकारी नहीं होती है कब कौन चुन लिया जाता है, आप लोग अपनी धुन में मत रहते हैं, है ना, अपने चीजों पर व्यस्त रहते हैं, है ना, तो इसलिए आप लोगों को जानकारी नहीं होती कि वार्ड मेंबर के इलेक्शन कब हुआ कब नहीं हुआ। लेकिन जब भी कभी इस तरह की चर्चा चला करें अब से, तो ध्यान से देखा करिए, सुना करिए, पापा से, है ना, मम्मी से, जो भी है उनसे पूछा करिए, जो लोग जानकार हैं, आपके भैया लोग जो जानकार हैं, उनसे पूछा करिए कि हमारे, अगर शहर में आप पहले ये पूछिए कि हमारा पापा, हमारा क्षेत्र किसमें आ रहा है, शहर में आता है कि ग्राम में आता है, ये पूछिए पहले। पहला काम तो यही हो गया, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट तभी पता चलेगी ना कि आप रूरल में आते हैं कि अर्बन में आते हैं। पूछने का क्वेश्चन जब भी आप किसी को पूछे तो सही चीज पूछे, गलत पूछेंगे तो आपको वही आंसर मिलेगा, तो आपको गलत चीज तरफ जाएंगे। तो पहले आप ये पूछिए कि आपका एरिया किसमें आता है, रूरल में आता है कि अर्बन में आता है। तो जब आपके फादर या जो भी जानकार हैं, आपके बड़े भैया या आसपास में जो भी दादा लोग हैं, वो आपको जानते हैं, आप जानते हैं कि नहीं ये बहुत कुछ जानते हैं, तो उनसे पूछिए, बात करिए, इस तरह की बातें किया करिए, तो वो आपको बताएंगे कि अर्बन में है आपका क्षेत्र कि रूरल में है। जब आपको पता चल जाए कि हमारा क्षेत्र रूरल में है, तो आप सोचिए कि रूरल में है पापा, तो फिर हमें ये बताइए कि रूरल में है तो हमारा जो एरिया है वो एक गांव लगता होगा, तो हमारे गांव का प्रधान कौन चुना गया, सरपंच कौन चुना गया, ये पूछिए। और जो बच्चे शहर बताएं, जिनके पेरेंट्स बताएं कि नहीं हमारा क्षेत्र, हमारा जो एरिया बेटा वो शहरी क्षेत्र है, शहर में आता है, तो फिर आप उनसे ये पूछिए कि हमारे क्षेत्र का, हमारे एरिया का, हमारे वार्ड का मेंबर कौन है। ठीक है ना, और हमारे यहाँ का वार्ड मेंबर कौन है, और हमारे यहाँ का चेयरमैन कौन है। चेयरमैन ध्यान दीजिएगा, चेयरमैन का मतलब अध्यक्ष से है कि वही शहर में जब यही सारे बहुत सारे वार्ड मेंबर, कई सारे वार्ड होते हैं ना, बहुत बड़ा शहर होता है, उसको कई सारे वार्ड में बांट दिया जाता है जिससे शहर पर नियंत्रण बनाया जा सके। ठीक है, और इन्हीं के अध्यक्ष को हम लोग चेयरपर्सन कह देते हैं। ठीक है ना, चेयरपर्सन नियुक्त कर देते हैं कि सभी वार्डों का एक मेंबर होगा, उसी को अध्यक्ष बना देते हैं। उसी अध्यक्ष, उसी प्रेसिडेंट की हेल्प से शहर का विकास होता है, नालियां हैं, सड़कें हैं, है ना, ये सारी चीजें जो है बनाई जाती हैं। ये शहर का काम हो गया। गांव में काम क्या होता है, गांव में भी वार्ड मेंबर होते हैं जिनको हम लोग पंच कहते हैं, पढ़ा है ना आपने, पंच। गांव में भी एक गांव को, एक बड़े से गांव को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक बहुत बड़ा गांव है, प्रधान सब जगह थोड़ी काम कर पाएगा, छोटे छोटे पंच में बांट दिया जाता है, और वहां से एक किया जाता है। ये सारे पंच किसका हेल्प करते हैं, प्रधान का हेल्प करते हैं। तो जैसे आपने क्लास 6 में पढ़ा है वैसे ही क्लास 7 में पढ़ना है।
तो ये बात रही आपकी लोकल गवर्नमेंट की। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी मैंने आपको बताया है लोकल गवर्नमेंट, ये आपका क्लास 6 में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपका स्टेट आया। अब यहां पर हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की। किसकी बात करेंगे हम? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की। अब स्टेट गवर्नमेंट। अब सोचिएगा, जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो जैसे जैसे हम बड़े लेवल पे जा रहे हैं, अभी हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे जो विलेज थे वहां बात कर रहे थे, अब हम कई सारे डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक स्टेट की बात कर रहे हैं, बड़े से स्टेट की, जहां पर कई डिस्ट्रिक्ट होते हैं, लगभग 70 डिस्ट्रिक्ट, कहीं पर 40 डिस्ट्रिक्ट, कहीं पर 50 डिस्ट्रिक्ट, जो जैसा आपका प्रदेश है, जैसा आपका स्टेट है, उसी हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वहां ज्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन लगभग 40 या 50 डिस्ट्रिक्ट वाले जो स्टेट होते हैं उनको बड़ा स्टेट माना जाता है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है ना, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये बड़े बड़े स्टेट हैं। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उस एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उस एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील होती है। उस एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होती है? तहसील होती है कि नहीं होती है? बताइए। यस सर। तहसील होती है। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तहसील कहाँ होती है, और आपको ये भी लग रहा होगा कि ये सब कुछ होता वही है, सब कुछ होता वही है, बस एरिया का डिफरेंस होता है। तहसील का मतलब होता है कई सारे ब्लॉक, एक बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, एक तहसील के अंडर में कई सारे ब्लॉक होते हैं। कल मैंने आपको समझाया था कि नहीं बताया था? बताइए, आपको बताया था ना? Yes, sir. एक तहसील के अंदर में कई सारे ब्लॉक होंगे, ठीक है, और एक ब्लॉक के अंदर कई सारे विलेज होंगे। बताइए। यस तो विलेज बड़ा, अब आप बताइए मुझे कि विलेज बड़ा हुआ कि ब्लॉक बड़ा हुआ? ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक के अंदर में कई सारे गांव होते हैं, ब्लॉक के अंदर में कई सारे विलेज होंगे, और कई सारे ब्लॉक मिला के जब कई सारे ब्लॉक हो जाएंगे तब एक तहसील बन जाएगा। तो उस तहसील पावरफुल हुआ कि ब्लॉक पावरफुल हुआ? तहसील। तहसील। ठीक है, जैसे करवी क्या है? करवी एक तहसील है, करवी एक तहसील है। आपका मऊ, राजापुर, मानिकपुर, ये आपके सब तहसील हो गए हैं। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 तहसील आपको इस समय देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अब उस तहसील के अंदर कई सारे ब्लॉक होते हैं। अब आप समझिए कि लोकल गवर्नमेंट कहाँ होगी, लोकल गवर्नमेंट में रूरल गवर्नमेंट कहाँ होगी, अर्बन गवर्नमेंट कहाँ होगी? तो जहां जहां तहसील होगी, जहां जहां तहसील होगी, तहसील का जो सबसे बड़ा तहसील जहां लगती होगी, जहां कार्यालय बना होगा, जैसे करवी का तहसील यहाँ पर बना है तो यही कार्यालय बना है। जितने भी लेखपाल हैं करवी के सब बड़े बड़े हैं ना। करवी चित्रकूट की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? करवी तहसील है। चित्रकूट की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? करवी की तहसील मानी जाती है ना। तो इस तहसील के अंदर बहुत सारे ब्लॉक जरूर हैं, ब्लॉक जरूर हैं, लेकिन करवी आपका एक शहरी क्षेत्र में भी आता है। जब शहर का विकास करना होता है शहरी क्षेत्र में आता है, और करवी जब शहरी क्षेत्र में आएगा तो यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, है ना, वार्ड मेंबर होंगे, यहाँ पर प्रधान का इलेक्शन नहीं होगा। लेकिन करवी तहसील के अंदर जो ब्लॉक हैं और उस ब्लॉक के अंदर जो विलेज हैं वो आपका रूरल एरिया है, वहां पर आपकी रूरल गवर्नमेंट काम करेगी, जबकि उस पर जहां जहां शहर हो चुका है वहां अर्बन गवर्नमेंट काम करेगी। आपकी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बताइए। यस सर। और ये मत सोचिए, ये कभी मत सोचिए कि जो विलेज है वो हमेशा जीवन भर विलेज ही बना रहेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पहले हमारे देश में बहुत सारे विलेज थे, आज वो विलेज क्या हो गए, उनके यहाँ डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, गांव बड़े हुए, जनसंख्या बढ़ गई, लोग ज्यादा से ज्यादा आने लगे, है ना। विकास जब हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो वो बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े अपने आप में क्या बन गए, अपना बड़ा बड़ा एरिया बना लिए, और आज वो शहरी क्षेत्र में भी हो गए। इसलिए अब गांव की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है और ज्यादातर गांव धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। तो जब गांव विकसित हो रहे हैं तो उनको बड़ा बड़ा नाम भी दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर डिपेंड करता है बेटा एरिया के ऊपर और पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है ना, एरिया के ऊपर और पॉपुलेशन के ऊपर। गांव का मतलब, हाँ, गांव का मतलब होता है कि गांव एक छोटा सा एरिया है, वहां की पॉपुलेशन कम है। शहर का मतलब होता है कि वहां का एरिया बहुत बड़ा है, वहां रहने वाले लोग भी बहुत हैं।
वहां का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है। यानी वो जो शहर है वो भी कभी ना कभी गांव रहा होगा, जो शहर है वो भी कभी ना कभी गांव रहा होगा, लेकिन आज वो क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। ठीक है, इस तरह से, हाँ, इस तरह से धीरे धीरे हम लोग क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। क्लियर हो रही है बात कि नहीं क्लियर हो रही है, बताइए। यस सर। अब ये सब बातें बेटा, ये सब बातें आप लोग डेली सुना करिए, समझा करिए, याद करिए। मैं डेली आप लोगों को ये बातें तो नहीं बताऊंगा, अभी जितने बार क्लास हो रही मैं बता रहा हूँ, लेकिन डेली इट विल नॉट बी डिस्कस, डेली डिस्कस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब आप फोकस आगे करिए। अब सोचिए, ये तो मैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बताया हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 तहसील, 4 तहसील के अंदर कई सारे ब्लॉक अपनी रफ में बना लिया करिए। मैं अगर बनाऊंगा नहीं तो आप लोग बनाते नहीं, समस्या ये हो जाती है ना। आप लोग अपनी रफ में तुरंत स्केच कर लिया करिए। स्केच आपको ये कर लेना है कि सर ने बताया कि एक डिस्ट्रिक्ट और एक, मैं डिस्ट्रिक्ट ऐसा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर ने बताया कि लगभग एग्जाम्पल के रूप में 4 तहसील, 5 तहसील, 6 तहसील, ज्यादा भी हो सकती है। जितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट वहां तहसील ज्यादा होंगी। जैसे इलाहाबाद आपका बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो वहां तहसील ज्यादा होंगी। ठीक है, अब ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, तहसील हो गई, ये आपकी तहसील हो गई। ठीक है, ये आपकी तहसील हो गई, ये आपकी तहसील हो गई। ठीक है, इस तरह से बना लीजिए, अपनी रफ में बना लीजिए। एक बार में देख के आपको समझ में आ जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसका एरिया बड़ा होता है किसका छोटा होता है, कहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा अधिक होगी कहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी। और एक तहसील के अंदर में, इसी तहसील को हम ले लेते हैं, एक तहसील के अंदर में कई सारे ब्लॉक होंगे, है ना, कई सारे ब्लॉक होंगे, कई सारे ब्लॉक होंगे। ठीक है, ठीक है, और एक ब्लॉक के अंदर में क्या होगा, कई सारे विलेज होंगे। आपको दिख रहा है बोर्ड में कि नहीं दिख रहा है इधर? ये यहाँ कई सारे विलेज होंगे, ये कई सारे विलेज बना लीजिए, ऐसे बहुत सारे विलेज बना लीजिए, 5, 6, 7 विलेज नोट कर लीजिएगा, इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, ये मैंने एक डिस्ट्रिक्ट की बात किया है। और जब हम एक स्टेट की बात करेंगे, एक स्टेट में, तो फिर बहुत सारे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्हीं में से मैंने एक डिस्ट्रिक्ट की बात किया है, उन्हीं में से मैंने एक डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल लिया है। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक डिस्ट्रिक्ट लिया हुआ है, एग्जांपल ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, मैंने डिस्ट्रिक्ट लिया है, समझ गए होंगे आप। एग्जांपल लिया मैंने एक फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का, और उस डिस्ट्रिक्ट को फिर मैंने 5 में डिवाइड कर दिया है। अब इस तरह से आप लोग पूरा ये चार्ट बना लिया करिए, तो आपको डेली मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा, आप लोग समझ जाएंगे। जब भी मैं पढ़ाया करूं तो एक रफ लेकर जरूर बैठिए। अभी रफ लेकर बैठिए, अभी कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। जब कॉपी में आंसर नोट कराने होंगे तब मैं बताऊंगा। अभी केवल एंजॉय करिए, पढ़िए आराम से, समझिए केवल। ठीक है, अभी कॉपी का प्रेशर मत लीजिएगा। अभी केवल एक रफ में, एक हर सब्जेक्ट की अपनी एक रफ बना सकते हैं, उसी में एक्सेस कर लीजिए। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मुझे किसी दूसरे सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। वहां के टीचर जो कहे आपको, आप वो करिएगा। ठीक है, अभी मेरे सब्जेक्ट की कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, अभी केवल आप रफ में ही काम करिए। ठीक है, ऐसा बना लिया करिए। चैप्टर 3 डाल लीजिए। चैप्टर 3 में हमने क्या क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ा, डेट डालिए। चैप्टर 3 में आपको डेली क्या डालना चाहिए, आपको डेट डालना चाहिए। डेट डालिए, डेट में लिखिए कि आज हमने क्या पढ़ा। रफ में जरूरी नहीं कि सब कुछ डिफिनीशन लिखा जाए, ऐसे ही स्केच करके जिसकी डिफिनीशन मिल जाए समझ में, अपने वर्ड्स में नोट करिए। जरूरी नहीं कि बुक की डिफिनीशन आप नोट करिए, अपने ही वर्ड्स में उसको नोट कर लीजिए, 2 या 3 लाइन, क्योंकि आपको पढ़ाई करना है। अच्छी पढ़ाई करिए, समझिए कि बुक में है क्या। रटने की ज्यादा कोशिश मत करिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ इस चीज पे। तो अभी एंजॉय करके पढ़ाई करिए, अभी कॉपी का प्रेशर मत लीजिएगा। ठीक है, ये बन गया आपका? यस सर। ये भी आप लोगों ने अपनी रफ में बना लिया था कि नहीं? ये गवर्नमेंट को 3 पार्ट में सबसे पहले सबसे पहले ऊपर से यही बनाना शुरू करिएगा। गवर्नमेंट नोट करिएगा, गवर्नमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करिएगा। यहाँ पे लिख दीजिए गवर्नमेंट हैज, यहाँ पर नोट कर दिया जाता है। यहाँ पे तुरंत जैसे शॉर्ट में नोट करेंगे ना, हैज 3 पार्ट, ऐसा नोट कर लिया करिए, हैज 3 पार्ट। गवर्नमेंट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट। फिर लोकल गवर्नमेंट को हम लोग किस तरह से समझते हैं, रूरल गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट। रूरल गवर्नमेंट में हमने क्या समझा, रूरल गवर्नमेंट में हमने पढ़ा ग्राम पंचायत,
पंचायती राज के बारे में पढ़ा। यहाँ पर नोट करिए एग्जाम्पल के तौर पे रूरल में लिखेंगे एग्जाम्पल पंचायती राज, समझ में आ जाएगा। बस एक आपको डेली ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं, एक बार रफ खोलेंगे ना समझ में आ जाएगा। अर्बन में क्या पढ़ा आपने, अर्बन के एग्जाम्पल लिखिएगा हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निकाय नगर पालिका, जो भी आपकी बुक में है दिया हुआ है 6th में क्लास 6 की बुक में, वो नोट कर लीजिए। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की अब बात करेंगे, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अब आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो उसके आगे तो फिर आप लोग नोट करिएगा। अब सोचिए कि चैप्टर 3 के पहले ये सारी बातें आपको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। भाई यस सर। सर हो गया। सर हो गया। सर हो गया। सर हो गया। ठीक है वेरी हो गया गुड। सर। चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। स्टेट में बनने वाली जो गवर्नमेंट होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट कहेंगे। स्टेट यही सीधा सीधा मैंने बताया था ना, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसका शासन, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन पावर पूरे स्टेट पर होता है, उस गवर्नमेंट को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट बनती कैसे है, ये गवर्नमेंट बनती कैसे है, इसका जो फॉर्मेशन है वो हमें इस बुक में पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि इसका जो फॉर्मेशन है, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। कैसे गवर्नमेंट जो है हमारी क्रिएट होती है, कैसे बनती है, और इसके क्रिएशन में क्या क्या किनका रोल होता है, क्या होता है कि लास्ट में फिर हम लोग उसको बोल देते हैं स्टेट गवर्नमेंट। ये समझने वाली बात है। तो मैंने आपको बताया एक डिस्ट्रिक्ट, अब देखिए डिस्ट्रिक्ट बताना क्यों जरूरी था, इसीलिए मैंने इतना सब कुछ बताया। अब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने बताया कि 4 तहसील होती हैं, 5 तहसील, 6 तहसील, 7, जो जितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसी के हिसाब से वहां तहसीलों का डिवीजन हो जाता है, ठीक है। कभी कभी एक डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा होता है, एक डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा होता है कि वहां 2-2 डीएम होते हैं, 2-2 डीएम होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम होता है ना, जिलाधिकारी, एक डीएम। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा होता है तो वहां पर 2 डीएम नियुक्त किए जाते हैं, जिससे उस डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल बना रहे, नियंत्रण बना रहे। खैर ठीक है, वो दूसरी बात है। अब समझिएगा कि मैं बात करने जा रहा हूं एमएलए की। आपका पहली हेडिंग आपकी बुक में दी गई होगी एमएलए के बारे में, है ना। हु इज एन एमएलए या व्हाट इज एन एमएलए ऐसा करके दिया गया होगा। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग हिंदी में अपनी बोलचाल की भाषा में विधायक कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, विधायक कहते हैं। विधायक का नाम सुना हो नहीं सुना है? यस सर। विधायकों की गाड़ी आती तो बोलते हैं अरे विधायक जी आए भैया, है ना। यस नाम सर। नहीं सुना है। अब आप समझिएगा कि ये जो विधायक होते हैं जिनको हम एमएलए कह रहे हैं, ये एमएलए एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के होते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी पार्ट के होते हैं। ये समझने वाली बात है कि नहीं, बताइए। समझने वाली बात है कि नहीं है ना। ये समझने वाली बात है कि नहीं बताइए, है ना। तो एक जो एमएलए है, एक एमएलए क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट का एमएलए होता है, या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी एरिया का निर्धारित एमएलए होता है? सर एरिया का। सर एरिया। हाँ, किसी पर्टिकुलर एरिया का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं उसको निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूंट एरिया, कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया। मैंने बताया था ना आपको। अब ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करती है आपकी इलेक्शन कमीशन। कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या होता है? देश में एक निर्वाचन आयोग होता है, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन होता है। इलेक्शन कमीशन जो पूरे देश में होता है, निर्वाचन आयोग होता है, सेंट्रल लेवल पे होता है और स्टेट लेवल पे होता है। तो जो स्टेट लेवल का जो निर्वाचन आयोग होता है, वो होता है, इसका काम ही होता है कि एक स्टेट को किस तरह से छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाए। तो वो जब देखती है कि डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, जब देखती है कि डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, तो वहां छोटे छोटे पार्ट जब डिवाइड किए जाते हैं तो पहली प्राथमिकता दी जाती है तहसील के हिसाब से कि भाई यहाँ पर कितनी तहसील है। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में 4 तहसील हैं और सबका एरिया लगभग सेम है, तो फिर वहां क्या कर देंगे, 4 एमएलए बता देंगे कि यहाँ पे 4 एमएलए चुने जाएंगे।
मतलब 4 MLA यहाँ से चुने जाएंगे। ये सब कौन निर्धारित कर रहा है, कौन ये सिस्टम बना रहा है? इलेक्शन कमीशन बना रही है। विधायक। इलेक्शन कमीशन Yes. बना रही है। इलेक्शन कमीशन किसको बोलते हैं? निर्वाचन आयोग। यानी एक कमीशन होता है, वहां के बैठे हुए कुछ सदस्य होते हैं, उनका काम ही होता है कि वो एरिया निर्धारित करें, एरिया को फिक्स करें कि कहाँ कहाँ से एमएलए बनेंगे, कहाँ से एमएलए नहीं बनेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? देखिएगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपको चित्रकूट का। चित्रकूट में मैंने बताया आपको कि 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब मान लीजिए कि सॉरी हाँ, चित्रकूट में 4 तहसील है। चित्रकूट आपका एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 4 तहसील है। तो 4 तहसील है, मान लीजिए कि चारों तहसीलों का एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। तो ये सब चीजें बुक में नहीं है, आपको मैं बहुत एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जिससे आपको व्यवहारिक समझ में आ जाए। एक चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में 4 तहसील हैं और 4 तहसीलों में लगभग हर तहसील का जो एरिया है वो लगभग क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। जब मेजरमेंट किया गया तो हर तहसील का जो एरिया है तो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। अब जब वो इक्वल आ रहा है, तो क्या हो गया? जब इक्वल आ रहा है तो क्या हो गया? इसका मतलब यहाँ से 4 MLA क्या हो जाएंगे? सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। अगर वो एरिया बड़ा होगा तो फिर वहां से 2 MLA। ठीक है, चलिए इसके बारे में अभी हम लोग कल डिस्कस करते हैं। टुमारो विल बी डिस्कस। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।